प्यारे मित्रों शालोम, आप सबको शांति मिले। यह पवित्र नाम हिंदी नया नियम एक अनूठे प्रकार का बाइबल है। इसमें हमारे उद्धारकर्ता का असली हिब्रू नाम, हमारे स्वर्गीय पिता का असली हिब्रू नाम, संतों के हिब्रू नाम, स्वर्गदूतों तथा पवित्र जगहों के हिब्रू नाम या शब्दों को सही प्रकार से उच्चारण किया गया है, तथा इसमें तू तड़ाक की भाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया है, परंतु आप, आपके, आपको जैसे शब्दों को डाला गया है। इस ऑडियो बाइबल को सुनने के बाद आप कहेंगे कि बाइबल तो ऐसा होना चाहिए था। तो आइए सुनते हैं। मत्थित्याह अध्याय 19। जब यहोशुआ ये बातें कह चुके, तो गलील से चले गए और यहूदा के देश में यरदन के पार आए। 2 पद। और बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली, और उन्होंने उन्हें वहां चंगा किया। 3 पद। तब फरीसी उनकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? 4 पद। उन्होंने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिन्होंने उन्हें बनाया, उन्होंने आरंभ से ही नर और नारी बनाकर कहा। 5 पद। कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। 6 पद। सो वे अब 2 नहीं, परंतु एक तन है, इसलिए जिन्हें एलोहिम ने जोड़ा है, उन्हें मनुष्य अलग न करे। 7 पद। उन्होंने उनसे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्यागपत्र देकर उन्हें छोड़ दे? 8 पद। उन्होंने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। 9 पद। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई को ब्याह करे, वह भी व्यभिचार करता है। 10 पद। चेलों ने उनसे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है, तो ब्याह करना अच्छा नहीं। 11 पद। उन्होंने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। 12 पद। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है, वह ग्रहण करे। 13 पद। तब लोग बालकों को उनके पास लाए कि वे उन पर हाथ रखें और प्रार्थना करें, पर चेलों ने उन्हें डांटा। 14 पद। यहोशुआ ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। 15 पद। और वे उन पर हाथ रखकर वहां से चले गए। 16 पद। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उनसे कहा, हे रब्बी, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? 17 पद। उन्होंने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछते हो? भले तो एक ही हैं, पर यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो आज्ञाओं को माना करो। 18 पद। उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यहोशुआ ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। 19 पद। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। 20 पद। उस जवान ने उनसे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? 21 पद। यहोशुआ ने उससे कहा, यदि तुम सिद्ध होना चाहते हो, तो जाओ, अपना सब माल बेचकर कंगालों को दो, और तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो लो। 22 पद। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। 23 पद। तब यहोशुआ ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। 24 पद। फिर तुमसे कहता हूँ कि एलोहिम के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। 25 पद। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? 26 पद। यहोशुआ ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु एलोहिम से सब कुछ हो सकता है। 27 पद। इस पर कैफा ने उनसे कहा कि देखिए, हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 28 पद। यहोशुआ ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे।
29 पद। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 30 पद। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं, पिछले होंगे, और जो पिछले हैं, पहले होंगे।